ओहो दीदी। रामपुर नामक गांव में रमन नाम का एक किसान रहता था। उसने अपनी खेती में तरह तरह की सब्जियां और फल लगा रखे थे। उसे अपनी खेती से बहुत लगाव था। वो बहुत ही मन लगाकर खेती करता था और अपनी फसल का बहुत ख्याल रखता था। उसका दोस्त पुलकित उसकी खेती से सब्जियां लेकर दूर बाजार में बेचा करता था। तो एक दिन कुछ यूं हुआ कि रमन ने पुलकित से कहा, अरे पुलकित भाई, एक छोटी सी समस्या है। दरअसल मुझे कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जाना है। तुम मेरी एक मदद कर दोगे? इस कुएं से पानी निकालकर रोज मेरी फसल को पानी दिया करोगे? अरे रमन, इसमें पूछने वाली क्या बात है। बस मुझे तुम बता देते, मैं कर देता। आखिर दोस्त होते ही किस काम के लिए है। तुम निश्चिंत होकर जाओ। तुम्हारे आने तक फसल का ख्याल मैं रखूंगा। ये सुनकर रमन ने राहत की सांस ली और बड़ी खुशी से वो अपने जरूरी काम के लिए निकल पड़ा। वहीं दूसरे दिन से पुलकित ने पेड़ पौधों को पानी देना शुरू कर दिया। वो कुएं से पानी निकालता और फसल को पानी देने लगता। वो अपना काम कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक दिन एक पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ पर दीमक लगा हुआ था। वो ये सोचकर हैरान था कि आखिर रमन की इस पर कभी नजर कैसे नहीं पड़ी। ये दीमक तो सारी मेहनत बर्बाद कर देगा। ये सोचकर पुलकित उस पेड़ के पास गया, उसे कीटनाशक देने के इरादे से। मगर तभी पुलकित की नजर रमन के घर की खिड़की से होते हुए उसके घर के मंदिर पर पड़ी। वहीं उसने एक बहुत ही सुंदर कलश देखा और उसका मन डगमगा गया। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर कलश है। मैं इसे बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। रमन के आने से पहले ले लेता हूँ। और फिर पुलकित ने किसी तरह अंदर जाकर वो कलश उठा लिया। मगर उसने अभी भी फसल को पानी देना नहीं छोड़ा था। इसी तरह कुछ महीने बीत गए और रमन वापस आ गया। अरे पुलकित मेरे भाई, कैसे हो तुम? मेरी फसल का इतने अच्छे से ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनकर पुलकित ने थोड़ा घबराते हुए, थोड़ा कतराते हुए जवाब दिया, अरे इसमें धन्यवाद कैसा। एक दोस्त ही तो दूसरे दोस्त के काम आएगा ना। रमन ने आते ही अपने खेत में जाकर फसल को पानी देना शुरू कर दिया। उसके बाद वो अंदर जाकर नहा धोकर भगवान के पास दिया लगाने लगा। मगर तभी उसने देखा कि वहां रखा उसका कीमती कलश वहां नहीं था। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। अरे पुलकित, जब मैं यहाँ से गया तो यहाँ पे एक कलश रखा था। अब वो वहाँ नहीं है। तुम्हें कुछ पता है क्या? मैं बहुत परेशान हूँ। अरे रमन, तुम जब से गए हो मैं रोज यहाँ पानी डालता था और यहाँ मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा। आया भी होगा तो मैंने तो नहीं देखा। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अरे पुलकित, तुम तो मेरे सबसे प्रिय मित्र हो। मुझे तुम पर शक नहीं है, मगर तुमने कुछ तो देखा होगा। अजीब जमाना आ गया है। एक तो मैंने तुम्हारे पेड़ को दीमक से रहित करवाया, तभी मेरा ध्यान गया था कि तुम्हारी खिड़की खुली है। मैंने इतना कुछ किया और तुम मुझ पे शक कर रहे हो। ये बहुत ही गलत बात है। अरे हाँ, पीछे वाली खिड़की खुली थी। हो सकता है किसी चोर की नजर पड़ गई हो। मेरी ही गलती है। मुझे ही ध्यान रखना चाहिए था। यूं बातों में उलझाकर पुलकित वहां से चला गया। उसे लगा किस्सा खत्म। मगर रमन को अब पुलकित पर शक था और उसने गांव के सरपंच को जाकर सारी सच्चाई बता दी। तभी सरपंच जी ने उससे कहा, हाँ रमन, तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ है। अगर तुम निर्दोष हो तो तुम्हें तुम्हारा कलश मिल के रहेगा। सरपंच जी रमन की तरफ थे। मुझे यकीन था सरपंच जी कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे। और फिर अगले दिन सरपंच जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर इसे सुलझाने का फैसला किया। उन्होंने तुरंत रमन और पुलकित को बुलाया। पुलकित, मेरी चेतावनी ध्यान से सुनो।
यदि तुम्हें कलश के बारे में कुछ भी पता है तो अभी हमें बता दो, वरना बाद में हम बहुत कड़ा दंड देंगे। ध्यान रहे, सोच समझ के जवाब देना। ये सुन पुलकित अंदर ही अंदर बहुत डर गया था। मैंने कुछ नहीं किया है सरपंच जी। इसी बीच पुलकित के घर की तलाशी ली गई और वहीं उन्हें कलश मिल भी गया। वो कलश लेकर सभा में आए। पुलकित, तुम्हारे घर की तलाशी लेने पर हमें वहां यह कलश मिला है। अब इस पर क्या सफाई देना चाहोगे तुम? बताओ हमें। अरे ये कलश, ये तो हमारे दादाजी के समय का है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये तुम्हारे दादाजी के समय का है। क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? हाँ, उस पे भगवानों की आकृति बनी हुई है। रमन, क्या तुम कोई सबूत दे सकते हो? उसे ध्यान से देखें तो उसके निचले हिस्से पर राम का नाम लिखा हुआ है और ओम की भी आकृति बनी है। बिल्कुल सही जवाब है। इसका मतलब ये है कि ये रमन का है। पुलकित झूठ बोल रहा है। पुलकित ने अब अपनी गलती मान ली थी। वो शर्म के मारे कहने लगा, जी सरपंच जी, मैं लालची हो गया था, मुझे कृपया माफ कर दें। अपने दोस्त को धोखा देने के लिए तुम्हें दंड देना चाहिए। सरपंच जी, मैं चाहता हूं कि आप इसे माफ कर दें। ये चोर नहीं है, इसने तो बस एक बार लालच में ऐसा कर दिया। ये बहुत अच्छा इंसान है। मेरी गैर मौजूदगी में इसने पूरी फसल का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। हमें इसे एक मौका और देना चाहिए सरपंच जी। जीवन में एक और मौका तो सबको मिलना चाहिए, है ना? रमन, तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है। ठीक है, इसे एक छोटी सजा दी जाएगी। रमन के घर की खिड़की को पुलकित सुधारेगा। उस खिड़की की मरम्मत कराने की पूरी जिम्मेदारी अब पुलकित की होगी। रमन जैसा दोस्त पाकर मैं तो धन्य हो गया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। और फिर पुलकित ने रमन को तहे दिल से गले लगा लिया। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी और कहानियाँ हम आप तक पहुँचा सकें।